राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दूध से डरने वाली बिल्ली। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मिथिला में एक बार चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना हराम हो गया। चूहे खेत खलिहान में उत्पात मचाते, धान की कोठियों में बिल बनाते, रसोई में उछल कूद करते। राजमहल भी चूहों के आतंक का शिकार हो गया था। एक रात चूहे ने महाराज की पगड़ी कुतर डाली और सुबह जब महाराज ने अपनी पगड़ी की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी दिन महाराज ने बड़ी तादाद में बिल्लियां मंगाई और अपने राज्य के समस्त परिवारों को एक एक बिल्ली पालने का हुक्म दे दिया। गरीब प्रजा इस फरमान के विरुद्ध खड़ी हो गई। दरबार में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। महाराज की चिंता का विषय यह था कि मिथिला के लोग बड़े मृदुभाषी होते हैं, विरोध या विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं है। फिर बिल्ली पालने की राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर वे कैसे आमादा हो गए। निष्कर्ष निकला कि लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में वो बिल्ली पालने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे। मूल बात महाराज को भी समझ में आ गई। उन्होंने नया फरमान जारी किया कि जिन लोगों को बिल्लियाँ दी गई हैं वो उन बिल्लियों को पालने के लिए राज्य की गौशाला से एक एक गाय ले जाएं। प्रजा तक जब यह बात पहुंची तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज को प्रजा वत्सल कहा जाने लगा। महाराज ने खुद अपनी देखरेख में गायों का वितरण किया। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे वे गाय की रस्सी थमाते यह निर्देश भी देते कि ध्यान रहे, बिल्ली को दूध देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले साल राज्य में बिल्लियों की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिसकी बिल्ली बहुत मजबूत, मोटी और सुंदर होगी उसे इनाम दिया जाएगा। इसके विपरीत जिसकी बिल्ली कमजोर होगी उसे दंडित किया जाएगा। गोनू झा को भी एक बिल्ली दी गई थी, तो गोनू झा भी अपने साथ एक गाय लेकर अपने घर पहुँचे। शाम को गाय दूहकर उन्होंने भरी बाल्टी अपनी पत्नी को थमाई और कहा, एक कटोरा दूध खूब गर्म करके लाओ। पंडिताइन ने दूध उबालकर कटोरा में भरा और आंचल से कटोरा पकड़े हुए गोनू झा के पास आई और उनके पास कटोरा रख दिया। गोनू झा बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। दूध की सुगंध पाकर बिल्ली के बच्चे ने उनकी गोद से निकलने की कोशिश की। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे का सिर अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और बोले, ये लो दूध पियो। इतना कहकर उन्होंने बिल्ली के बच्चे का मुंह दूध से भरे कटोरे से सटा दिया। बिल्ली गर्म दूध होने के कारण छटपटाकर गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को पुचकार कर शांत किया और फिर बोले, ये लो दूध पियो। इतना कहकर उसका मुंह गर्म दूध में डुबोकर निकाल लिया। इस बार बिल्ली का बच्चा अपनी पूरी ताकत से गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पंजों से गोनू झा के हाथों में कई स्थानों पर खरोंचें भी आ गई। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथों से निकल जाने दिया। एक हफ्ते तक गोनू झा अपने ढंग से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए खूब गर्म दूध मंगाते और वही क्रिया दोहराते। स्थिति यह हो गई कि बिल्ली का बच्चा दूध शब्द सुनते ही डरकर दुबक जाता। दूध की कटोरी पड़ी रहती मगर उसकी ओर देखता तक नहीं। थोड़े ही दिनों में गोनू झा ने अपनी बिल्ली को चूहों का शिकार करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। स्थिति यह हुई कि चूहा देखते ही गोनू झा की बिल्ली उस पर झपट पड़ती और अपने पंजों से दबोचकर उसके साथ खिलवाड़ करने लगती और अंत में उससे अपनी क्षुधा पूर्ति करती। दूध की ओर आना तो दूर, उसकी ओर देखना भी इस बिल्ली को गवारा नहीं था। गोनू झा रोज गाय का दूध पीते, दही खाते, मलाई खाते। दूध के तरह तरह के पकवान उनके घर में बनते रहते। दूसरी तरफ गांव के लोगों में होड़ सी मची थी कि किसकी बिल्ली ज़्यादा दमदार दिखती है। अपनी बिल्ली के साथ सवार में ये लोग जितना ध्यान दे रहे थे, कभी उतना ध्यान अपने बच्चों की परवरिश पर भी इन लोगों ने नहीं दिया था। गांव में प्रायः चर्चा होती रहती कि अमुक व्यक्ति की बिल्ली बहुत सुंदर है, तो किसी की बिल्ली के म्याऊं म्याऊं बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है। किसी की बिल्ली बड़ी ढीठ है तो किसी की बिल्ली बड़ी चपल है। लोग अपनी बिल्ली को नहला धुलाकर घंटों उसके रोओं को तरह तरह का उपकर्म करके चमकाने में लगे रहते। उनमें से कुछ तो अपनी बिल्ली को नहलाने के बाद कंघी भी करते। दूध को गाढ़ा होने तक उबाला जाता ताकि बिल्ली जो दूध पिए वो ज़्यादा पौष्टिक हो। कहने का तात्पर्य यह कि लोग अपना कम और बिल्लियों का ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। ग्रामीणों में इस बात की खुशी थी कि गोनू झा की बिल्ली पिलपिलही है, बीमार सी दिखती है। लोग फुसफुसाकर आपस में बातें भी करते कि गोनू झा खुद गाय का दूध पी जाते हैं और बेचारी बिल्ली तो इधर उधर मुंह मारकर गुजारा करती है।
गोनू झा के गांव वालों को पूरा विश्वास था कि इस बार तो गोनू झा इस बिल्ली वाले मसले पर जरूर राजदंड के भागी बनेंगे। इसी तरह 1 साल बीत गया। एक दिन राजा ने मुनादी करा दी कि शरद पूर्णिमा के दिन सभी ग्रामीण अपनी अपनी बिल्लियों के साथ राज उद्यान में उपस्थित हो। देखते ही देखते शरद पूर्णिमा का दिन भी आ गया। राज उद्यान में ग्रामीण अपनी बिल्लियों के साथ उपस्थित हुए। महाराज ने ग्रामीणों के पास जा जाकर उनकी बिल्लियां देखी, उन्हें सहलाया, प्यार किया और आगे बढ़ते गए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि अब उनके राज्य में बिल्लियों की कमी नहीं है। राज्य से चूहों का सफाया होना अब निश्चित है। गोनू झा सबसे अलग अपनी बिल्ली के साथ एक किनारे खड़े थे। जब महाराज उनके पास पहुँचे तो चौंक गए। उन्होंने गोनू झा से पूछा, अरे यह क्या पंडित जी, बिल्ली बीमार है क्या? गोनू झा ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, बिल्ली तो बिल्कुल स्वस्थ है, मगर यह बिल्ली दूध नहीं पीती। गोनू झा का यह उत्तर सुनकर महाराज तैस में आ गए। उन्होंने तुरंत एक कटोरी दूध मंगवाया। दूध देखते ही गोनू झा की बिल्ली गोनू झा की गोद से जबरन छटपटा कर निकली और छलांग लगाकर दूसरी ओर महाराज के बैठने के लिए रखे गए आसन के पास जाकर छुप गई। महाराज को अब विश्वास हो गया कि गोनू झा की बिल्ली दूध नहीं पीती। दूसरे ही क्षण गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, मेरी बिल्ली में वो तमाम गुण हैं जो एक बिल्ली में होने चाहिए। यह चूहे का शिकार करने में बहुत कुशल है, इतनी कुशल कि यहाँ उसके मुकाबले में कोई बिल्ली नहीं है। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि आप सभी गांव वालों को अपनी बिल्ली छोड़ देने के लिए कहें। मेरे पास एक पिंजरे में कई चूहे बंद हैं, मैं उन्हें खोलता हूँ। महाराज ने सबको बिल्लियाँ छोड़ देने के लिए कहा। सबकी बिल्ली जमीन पर रखी गई। गोनू झा ने चूहेदानी का मुंह खोल दिया। राज उद्यान में उपस्थित सभी लोग हैरानी से देखते रह गए कि बिजली जैसी तेजी से गोनू झा की बिल्ली ने ताबड़तोड़ सारे चूहे मार डाले। दूसरी तरफ अन्य लोगों की बिल्लियां दूध से अघाई अपने स्थान पर अलसाई पड़ी रही। तब गोनू झा ने महाराज से कहा कि महाराज, राज्य हित के लिए यही सही है कि बिल्ली ऐसी होनी चाहिए जो चूहे को मार सके। केवल सुंदर और मोटी दिखने वाली बिल्ली का कोई लाभ नहीं। गोनू झा का यह तर्क सुनकर महाराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने बिल्ली पालन का इनाम भी गोनू झा को दे दिया। गोनू झा खुशी खुशी अपनी बिल्ली को गोदी में लिए अपने घर की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की ढेरों कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।